बयाना का युद्ध, राजपूती वीरता की अमर गाथा। 16 फरवरी 1527। यह वह दिन था जब बयाना के मैदान पर राजपूती कौशल और बलिदान की गाथा लिखी गई। युद्धरत भारत का यह समय मुगलों और राजपूतों के बीच अद्भुत संघर्ष का प्रतीक बना। क्या आप जानते हैं, इस युद्ध की चिंगारी अकबर के पूर्वज बाबर के काल में भड़की थी। यह वो दौर था जब भारत की धरती पर सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर था। एक तरफ थे विदेशी आक्रांता बाबर, जो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था, और दूसरी तरफ थे वीर राजपूत, जिनकी आन, बान और शान किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं थी। बाबर की मंसूबे और बयाना पर कब्जा। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद बाबर की नजर अब बाकी उत्तर भारत पर थी। उसने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार कर लिया और इसके बाद बयाना की ओर बढ़ा। बयाना एक महत्वपूर्ण किला था जो राजपूतों के नियंत्रण में था। बाबर ने पहले अपने सेनापति दोस्त इश्काका को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तब बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा, जिसने किसी तरह बयाना जीत लिया। इस हार की खबर जैसे ही मेवाड़ के वीर महाराणा सांगा को मिली, उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। यह केवल एक किले का युद्ध नहीं था, बल्कि यह राजपूती स्वाभिमान की परीक्षा थी। राणा सांगा के आह्वान पर पूरे राजस्थान और आसपास के राजपूत राजा एकजुट हो गए। मारवाड़ के शासक राव गांगा के पुत्र मालदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, मेड़ता के रायमल राठौड़, सिरोही के अखैराज दद्दा, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, सलूमबर के रावत रतन सिंह, सादड़ी के झाला अज्जा, गोगुंदा के झाला सज्जा आदि। इन सभी वीरों ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार की और बाबर की मुगल सेना से टकराने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चंदवार क्षेत्र से चंद्रभान और मानिकचंद चौहान भी राणा सांगा के पास पहुंचे। अब राणा सांगा ने अपने सैन्य दलों को बयाना की ओर कूच करने का आदेश दिया। बाबर को जब इस बात की भनक लगी, तो उसने अपने सेनापति मेहंदी ख्वाजा को राजपूतों का मार्ग रोकने के लिए भेजा। साथ ही उसने हसन खां मेवाती को भी अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हसन खां राजपूती वीरता और साहस से प्रभावित होकर राणा सांगा से जा मिला। भीषण युद्ध और राजपूतों की जीत। 16 फरवरी 1527 को भरतपुर राज्य के बयाना नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मुगल सेना की रणनीति काफी सशक्त थी, लेकिन राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि बाबर की सेना चारों ओर से घिर गई। राणा सांगा ने बाबर की भेजी हुई सेना को इतनी बुरी तरह परास्त किया कि इस हार की खबर सुनते ही मुगलों के छक्के छूट गए। हार से घबराकर मुगलों ने भारी संख्या में अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ दिए और भाग खड़े हुए। इस प्रकार राजपूतों ने बयाना पर पुनः कब्जा कर लिया। बयाना का युद्ध केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह राजपूतों की एकजुटता और उनकी अदम्य वीरता का प्रतीक था। यह युद्ध बाबर के लिए एक करारी चेतावनी थी कि भारत की भूमि पर राज्य करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, लेकिन बयाना का युद्ध राजपूतों के अंतिम महान विजय में से एक माना जाता है। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि जब भी राजपूत एकजुट होते हैं, तो उनके साहस और बलिदान के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। यह युद्ध भारतीय इतिहास में वीरता और स्वाभिमान की एक सुनहरी गाथा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और हमारी संस्कृति व इतिहास को बेहतर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास को जानें और उससे प्रेरणा लें।